प्रिय दर्शकों एवं मित्रों, आराध्य ज्योतिष चैनल पर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जन्म कुंडली के दशम भाव से कैरियर का क्या संबंध रहता है और कर्म क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया जाए, इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। आज का विषय ऐसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा जिन्होंने 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब वे आगे की पढ़ाई हेतु किस स्ट्रीम या विषय को अपने कैरियर हेतु चुनें। इसके अतिरिक्त जिन्होंने अपना स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा कर लिया है और नौकरी की तलाश में हैं, वो लोग किस क्षेत्र में अपनी नौकरी हेतु तैयारी करें। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति उत्कृष्ट है, वे लोग व्यापार के स्थान पर नौकरी को प्राथमिकता दें, और यदि बुध और शुक्र की स्थिति उत्तम हो तो व्यापार को अपना कर्म क्षेत्र चुनें। ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में दशम भाव को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि जीवन का मुख्य आधार ही कर्म करना है और कर्म निर्धारण हेतु दशम भाव है। अतः जन्म कुंडली अध्ययन करते समय ये देखना चाहिए कि कौन कौन से ग्रह उस व्यक्ति को किस किस व्यापार व व्यवसाय को करने के लिए प्रेरित करने की संभावना बना रहे हैं। अतः दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश, दशम भाव में बैठे हुए ग्रह, उनका युति संबंध, दशम भाव के कारक ग्रहों की स्थिति कैसी है, कहीं वे अपने शत्रु ग्रहों, क्रूर ग्रहों, अशुभ ग्रहों से पीड़ित तो नहीं हैं, उनकी नैसर्गिक व तात्कालिक मित्रता कैसी है, उनका दृष्टि संबंध कैसा है, दशम भाव से संबंधित ग्रह अंश बल और षड बल में मजबूत स्थिति में है अथवा नहीं है। साथ ही D10 चार्ट दशमांश कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति कैसी बनी हुई है। इस तरह व्यवसाय व व्यापार में कार्य क्षेत्र का चयन चुनाव केवल दशम भाव पर ही पूर्णतः निर्भर नहीं होता है, हाँ 50% निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति की जन्म राशि, जन्म लग्न के गुणों व स्वभाव के आधार पर तथा लग्नेश व द्वितीयेश के आपसी संबंध पर भी निर्भर करता है। यदि कुंडली में मंगल शनि का संबंध, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, युति संबंध रहा हो, तो आप तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र आदि को अपना कर्म क्षेत्र चुनें। अब मैं ग्रहों के गुणों व स्वभाव के आधार पर बताने जा रहा हूं कि वो आपको जीवन में किस कार्य क्षेत्र में व्यवसाय या व्यापार करने के लिए प्रेरित या आकर्षित कर सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको दशम भाव से संबंधित ज्योतिष शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को भी बताऊंगा। साथ ही अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। यदि कुंडली में सूर्य बलवान है तो आप अपने कर्म क्षेत्र में नेतृत्व अवश्य करेंगे तथा मुखिया भी बन सकते हैं। यदि सूर्य को मंगल का साथ मिल जाए तो सेना में भी जा सकते हैं। व्यापार करना चाहते हैं तो कर्म केमिस्ट, ड्रगिस्ट या ज्वेलर्स बनेंगे। सूर्य अग्नि तत्व का स्वरूप है। जब इसे मंगल या केतु का भी योग मिलता है तो आप बिजली के सामान, उपकरणों, बेकरी आदि का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। विद्युत विभाग में नौकरी कर जीवन यापन भी कर सकते हैं। भूमि क्रय विक्रय या बिल्डर्स का कार्य भी कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में मंगल गुरु की युति हो या दृष्टि संबंध हो तो आप मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर, हकीम या वैद्य बनने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त मेडिकल क्षेत्र में अन्य जो सहायक पद हैं उन पे भी आप चयन कर सकते हैं। यदि व्यापार में शुरू करना चाहते हैं तो फर्नीचर, प्लाईबोर्ड आदि का कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। यदि अब हम जानेंगे यदि चंद्रमा प्रबल हो तो जल से उत्पन्न वस्तुएं तथा जलीय पदार्थ जैसे औषधि निर्माता, मदिरा का निर्माण या व्यापार, सोडा फैक्ट्री आदि लाभकारी हो सकती है। नौकरी के अवसर आपको जल सेना, सिंचाई विभाग में भी मिल सकते हैं। चंद्रमा के साथ यदि शुक्र का संबंध बन जाए तो आप सौंदर्य प्रसाधन, श्रृंगार सामग्री, वस्त्र उद्योग, दुग्ध पदार्थों के व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में मंगल प्रभावकारी व कारक हो तो आप पुलिस व सेना में नौकरी प्राप्त अवश्य कर सकते हैं।
या आर्डिनेंस फैक्ट्री, हथियार बनाने की फैक्ट्री में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि क्रय विक्रय या बिल्डर्स का कार्य भी कर सकते हैं। यदि बुध व गुरु की प्रबलता हासिल हो तो मेडिकल क्षेत्र में चिकित्सक, दंत चिकित्सक या अच्छे सर्जन भी आप बन सकते हैं। यदि बुध प्रबल स्थिति में हो तो आप वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बुद्धिजीवी, पत्रकार, एक अच्छे वक्ता, बैंकिंग सेवा, मैनेजमेंट, फाइनेंस से संबंधित व्यवसाय और आईटी क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि गुरु भी इसमें प्रबल हो तो आप अध्यापन क्षेत्र में प्रोफेसर, व्याख्याता, प्राचार्य, शिक्षक आदि भी बन सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में पुस्तक विक्रेता, प्रकाशन, पब्लिकेशन का कार्य भी कर सकते हैं। कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में हो तो आप उच्च अधिकारी, दार्शनिक, प्रसिद्ध वकील व ज्योतिषी भी बन सकते हैं। जन्म कुंडली में बुध व शुक्र के प्रभाव से आप सिनेमा जगत में या टेलीविज़न के क्षेत्र में एक अच्छे गायक, संगीतज्ञ, एक अच्छे कलाकार, अभिनेता व संगीतज्ञ भी बन सकते हैं। ऐसे लोग यदि व्यापार क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सजावट का सामान और रत्न आदि का व्यापार भी चुन सकते हैं। वहीं जानेंगे कि शनि ग्रह के प्रभाव से आप किस क्षेत्र में कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं। तो आप चमड़ा उद्योग, मशीनरी, भूगर्भ से उत्पन्न वस्तुएं जैसे लोहा, कोयला, पत्थर, सीमेंट के व्यापार व ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में यातायात साधन से अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। मोटर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, पेट्रोल, तेल आदि का भी व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। यदि नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए श्रेयस्कर होगा कि रेलवे, मेट्रो रेलवे, एयर सर्विसेज, हवाई जहाज का चुनाव करें। राहु राजनीति का कारक है। यदि कुंडली में ये तीसरे, छठे, 10वें भाव में बलवान हो तो आप मुद्रण कार्य, फोटोग्राफी, जासूसी संबंधी सेवाओं में और राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी सफलता पा सकते हैं। आप एक अच्छे अन्वेषक भी बन सकते हैं। हाँ, यदि राहु अशुभ स्थिति में है तो वे आपको व्यसन, नशा, जुआ व सट्टे की ओर प्रेरित कर सकता है, अतः इससे अपना बचाव रखें। यदि कुंडली में केतु प्रबल हो तो आप कीटनाशक व विषैली दवाइयों के निर्माता भी बन सकते हैं। आपको गड़े हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अब मैं आपको ज्योतिष के कुछ दशम भाव से संबंधित सूत्र बताने जा रहा हूँ। कुंडली में यदि लग्न से दशम भाव में सूर्य हो तो आपको पिता से धन प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा हो तो माता से, मंगल हो तो दुश्मन से, शत्रु से, बुध हो तो मित्र से, गुरु हो तो भाई से, शुक्र हो तो ससुराल से, और शनि हो तो सेवक से, और राहु व केतु हो तो व्यक्ति को चोरी, बेईमानी, छल प्रपंच से धन की प्राप्ति होती है। यदि लग्न का स्वामी और दशम भाव का स्वामी एक साथ युति बनाए तो व्यक्ति नौकरी में एक अच्छी उन्नति करता है। दशम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बलवान स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी अवश्य बनता है। लग्न से द्वितीय व एकादश भाव में प्रबल ग्रह हों तो व्यक्ति व्यापार से विशेष लाभ प्राप्त कर सकता है। दशम भाव का भावपति भावेश और बृहस्पति यदि त्रिकोण में स्थित हों तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त कर संसार के समस्त सुखों को भोगता है। लग्न, पंचम, सप्तम, नवम व दशम भाव शुभ ग्रहों से युक्त व शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति विश्व में अवश्य ख्याति प्राप्त करता है। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके अन्य मित्रों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही अनुरोध है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। आपके अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।